हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 का जब से रिजल्ट आया है, हमारे पास लगभग 3 या 400 जो है मैसेजेज आ चुके हैं। लगभग 20 से 25 लोगों ने मेरे पास कॉल करके पूछा कि सर इस बार जो है ऐसा कैसे हो गया कि जिसका जो है यहाँ पे 80 क्वेश्चन प्लस है उसका नहीं हुआ है, लेकिन जिसका 64 क्वेश्चन है उसका यहाँ पे हो गया है। ठीक है, क्योंकि इस बार जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धांधली के जो है आरोप लग रहे हैं। बच्चों की यह डिमांड है कि इस बार जो है 2024 की जो है यहाँ पर रिवाइज जो है आंसर की यहाँ पे जारी होनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक रिवाइज आंसर की जारी होने की बात है तो मैं आप लोगों के बिल्कुल साथ हूँ। रिवाइज आंसर की जो है बिल्कुल जारी होनी चाहिए। ठीक है, देखो रिवाइज आंसर की अगर मॉडिफाई आंसर की यहाँ पे जारी होती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी ना, कि आपके जो सवाल हैं वो कितने सवाल जो है आपने उसके आंसर जो है डिलीट किए हैं। ठीक है, और कितने आंसर जो जिसके आपने जो है यहाँ पे जवाब को जो क्वेश्चन को उसको चेंज किया है। ठीक है, क्योंकि पीसीएस ये दावा करता है कि हम जो है यूपीएससी की जो है पैटर्न पे चलते हैं। क्या खाक यूपीएससी के पैटर्न पे चलते हो? यूपीएससी का पैटर्न जो है जिस तरह से वो यूपीएससी काम करता है उस तरह से अगर जिस दिन यूपीपीसीएस आयोग काम करने लगेगा उस दिन आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या आपको लगता है कभी जो है यूपीएससी जो है कभी रिवाइज आंसर की जारी करता है? कभी नहीं जारी करता। क्यों नहीं जारी करता है? इसलिए जारी नहीं करता है कि इसको उसके अंदर यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है। ऐसा थोड़ी ना कि यूपीपीसीएस के जैसा है कि जो है क्वेश्चन में जो है हर बार जो है यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन जो है डिलीट जो है ऐसे डाल देता है कि जो कि उसको डिलीट करना पड़ता है या फिर उसका आंसर चेंज करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी चलेगा जो है कि आप जो है कहते हो कि हम जो है यूपीएससी को फॉलो कर रहे हैं और आप एसएससी जो है यूपी ट्रिपल एससी जैसे आयोग की तरह कार्य कर रहे हो। आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर क्या हमको जो है हाई कोर्ट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। देखिए, जहाँ तक कोर्ट जाने की बात है तो मैं जो है आपके बिल्कुल साथ हूँ। आप लोग कोर्ट चलिए, क्योंकि जो है इस बार जो है इतनी ज़्यादा धांधली हुई है कि अब क्या ही बताएं जो है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका इस बार लास्ट अटेम्प्ट है। अब जिनका लास्ट अटेम्प्ट है अब वो क्या कर सकते हैं भाई? बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ हैं, घर वाले हैं उनके, कि अब उनको इजाज़त नहीं देते हैं कि और आपको समय दिया जाएगा। बहुत सारी अच्छी ऐसी बच्चियाँ हैं जिनको मैं जानता हूँ कि अब उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि अब दोबारा जो है जहाँ पर परीक्षा दे पाएँ, क्योंकि भाई उनकी ऐसी परिस्थितियाँ ही नहीं हैं कि वो पढ़ाई ही नहीं सकते। तो अब ऐसे में जो है आयोग ने जो है अब आयोग की मनमानी से जो है इन बच्चों का जो है भविष्य ख़राब हो रहा है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? मेरी आयोग से इस बात से नाराज़गी है कि यह जो है हर बार ऐसा होता है कि जो है यहाँ पे क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाता है या फिर जो है यहाँ पे आंसर को चेंज किया जाता है। मॉडिफाई आंसर की भी नहीं जारी की जाती है कि बताया जाए कि इस आपके जो है इतने सवाल सही थे, इतने सवाल गलत थे। अब बच्चे को कैसे पता चले भाई? बच्चा तो यहाँ पे अब बोल रहा है कि सर हमारे यहाँ पे 80 क्वेश्चन यहाँ पे सही है। अब वो कह रहा है कि सर हमारे अब 80 क्वेश्चन तो हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? भाई जिसका 64 क्वेश्चन सही है उसका सिलेक्शन कैसे हो गया? तो इसका मतलब है कि उस बच्चे को भी बताओ ना कि आपके जो है कितने प्रश्न यहाँ पे डिलीट किए गए हैं, कितने प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे चेंज किया गया है। तभी तो वो बच्चा जो है अपने आप को सेटिस्फाई कर पाएगा। नहीं तो उसको लगेगा कि हमारे साथ यहाँ पे जो है बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। और ब्लंडर हुआ ही है क्योंकि अगर आप जब तक बताओगे नहीं भैया कि जो है यहाँ पे इतने प्रश्न यहाँ पे डिलीट हुए हैं, कोई कह रहा है यहाँ पे जो है कि 12 प्रश्न डिलीट हुए हैं और यहाँ पे 6 प्रश्न जो है जिनका जो आंसर यहाँ पे चेंज किया गया। ठीक है, ये थियरी है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि सर यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिलीट किए गए हैं और यहाँ पे 3 जो प्रश्न ऐसे हैं जिनका जो है आंसर यहाँ पे चेंज किया गया। अरे भाई ये तो ठीक है, ये कहने वाली बात है, लेकिन जब तक आयोग ये बात कहेगा नहीं, जो है यहाँ पे बताएगा नोटिस के माध्यम से हमें बताएगा नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि कितने प्रश्न जो है यहाँ पे डिलीट किए गए हैं या इतने प्रश्न जो है इनका जो है इनके आंसर को जो है यहाँ पे चेंज किया गया है और किस बेस पर जो है उसको डिलीट किया गया है और किस बेस पर जो है उसको चेंज किया गया है। आयोग को ये बात जो है बतानी चाहिए ना कि जो है हमें जो है इसमें ये खामियाँ थी। और जो है क्या आप लोग जो है जो है कि सस्ता नशा करके कुछ क्वेश्चन बनाते हो क्या? जो है कि मतलब कुछ भी जो है डाल दिए, जो है बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आपके पास जब आपके पास इतनी बड़ी टीम है, आप 150 क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो है सही से नहीं बना पा रहे हो, तो आपसे क्या और क्या उम्मीद की जा सकती है? आपके पास इतनी सारी मशीनरी है, आप उसका उपयोग कर सकते हो। जो है क्या आपके पास 150 क्वेश्चन बनाने के लिए अगर आप ठीक से अगर काम करो तो 150 प्रश्न जो बनाए जाते हैं इसमें जो है एक प्रश्न भी जो है गलत होने की संभावना ना रहे। लेकिन आप लोग तो है पता नहीं कैसे जो है क्वेश्चन बनाते हैं जो है और बच्चों का जो है बच्चों के भविष्य साथ आप जो है खेल कर रहे हैं। ये सरासर देखा जाए ना तो आयोग की मनमानी है। ठीक है, ऐसे में जो है जो बच्चों की डिमांड है कि क्या सर हमें कोर्ट जाना चाहिए, तो कुछ बच्चे कह भी रही हैं कि सर हम कोर्ट जाएंगे। तो देखिए, कोर्ट जहाँ तक कोर्ट पर जाने की बात है, मैं आपसे को दिलासा दिलाता हूँ कि मैं आपके साथ पूरी तरह से तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा
कि आप लोग जो है कोर्ट तो जाइए, ठीक है, लेकिन हमसे हमारी जो है आयोग से ये भी डिमांड है कि भैया आप जो है ना कम से कम रिवाइज आंसर की तो जारी करो ना, ताकि बच्चे को पता चल सके। रिवाइज आंसर की आप जारी करो। दूसरी मांग ये भी है कि आप जो है कट ऑफ तो भी जारी, जैसे प्री का रिजल्ट जारी करते हो उसी के साथ जो है आप कट ऑफ भी तो जारी कर सकते हो ना, कि बच्चों को पता चल सके कि क्या कट ऑफ गई है, क्या नहीं कट ऑफ गई है। अब इसमें जो है कोई कह रहा है कि सर मेरे जो है यहाँ पे 63 सही है, मेरा सिलेक्शन हो गया है, कोई कह रहा है कि मेरा सर 88 सही है लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसे में कैसे पता चलेगा जो है कि यहाँ पे कट ऑफ क्या गई है। और इसके बाद जब आप जो है कहते हैं कि, लेकिन आप तो ये कहते हैं कि जब जिस दिन फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उस दिन जो है हम जो है प्रीलिम्स की जो है यहाँ पे आंसर की उसका जो है यहाँ पे इसका कट ऑफ जारी करेंगे। ये ऐसा थोड़ी होता है भाई। और मेरी डिमांड, तीसरी डिमांड ये है कि जब आप रिजल्ट जारी करते हो फाइनल रिजल्ट, उसके बाद जो है प्री का भी जो मार्कशीट जारी करो ना, जिन बच्चे का मान लो प्रीलिम्स नहीं हुआ है, ठीक है, वो तो ये भी दिख सके ना कि मेरे जो है GS 1 में कितने मार्क्स थे, यानी कि या फिर CSET में मेरे कितने मार्क्स थे, मैं कितने मार्क्स से मेरा नहीं हुआ, रुक गया, ताकि उस जो है उस पोर्शन पे, उस सेक्शन पे, उस सब्जेक्ट पे वह जो है अपनी मेहनत करके जो है उसको ठीक कर सके। लेकिन उसको तो यह भी नहीं पता चल पाता है जो है कि सर हमारा कौन सा जो यहाँ पर सही है, कौन सा चीज़ें यहाँ पे गलत हैं, हमें GS 1 में कितने मार्क्स मिले हैं, GS 2 में कितने मार्क्स मिले हैं। ये सारी चीज़ें जो है उसको क्लियर हो ही नहीं पाती। कहाँ से क्लियर होंगी जब उसको पता ही नहीं चलेगा, जब वो देखेगा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जो है भ्रामक हैं। आयोग को इन सारी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये क्या है ना, ये छोटी छोटी कमियाँ जो है बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रही हैं। तो मेरी डिमांड यही है कि सारी चीज़ें आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ जो है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों से पहुंचाइएगा प्लीज़। मेरी आपसे ये गुजारिश है। देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि सीरियस बच्चे नहीं हैं, वो आते हैं उल्टा सीधा कमेंट करके चले जाते हैं, लेकिन जो सीरियस बच्चे हैं मैं उनसे ये आग्रह करता हूँ कि प्लीज़ जो है आप ये काम ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको क्या बताऊं, कल मुझे एक बच्ची का फ़ोन आया और बोली कि सर जो है इस बार मेरा जो है लास्ट अटेम्प्ट था, इसलिए लास्ट अटेम्प्ट है क्योंकि मेरे फैमिली वाले कह रहे हैं कि अब आपकी शादी कर देंगे जो है, और जो है अब आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो है आपने इतना समय जो है पढ़ लिया, आपसे एग्ज़ाम नहीं निकला, अब आपसे नहीं निकलेगा। अब सोचिए कि आयोग की नाकामी से कोई जो है कोई बच्ची जो अपनी जो है भविष्य को जो है एक सही दिशा नहीं दे पा रही है। ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आयोग जो मनमानी कर रहा है, आयोग जो ऐसा काम करता है कि बच्चों का जो है यहाँ पे भविष्य खराब हो जाता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं मैं जिनको जानता हूँ जिनकी स्थितियाँ सही नहीं हैं, वो पढ़ाई नहीं कर सकते अब जो है, लेकिन अब ऐसे ही आयोग करेगा तो चीज़ें कहाँ से हो पाएंगी जो है। तो भैया मेरा सीधा सा कहना है कि अब इस बार जो आयोग की मनमानी नहीं चलेगी। हम लोग जो है इसमें कोर्ट जाने वाले हैं, बहुत जल्द बात सर से चल रही है, कई लोगों से मेरी बात हुई है कि कोर्ट इस बार जो है ऐसा थोड़ी चलेगा भैया कि जो है आप कुछ भी करोगे और जो है हम मान लेंगे, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जो है आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या मुझे कॉन्टैक्ट मेरा नंबर भी है, उस पर मुझे कॉल कर सकते हो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।